प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे गए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लीजिए सबसे पहले तो ये एसिडिटी होती क्यों है? OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि OH बॉन्ड में जो पोलरिटी है उसी की वजह से हमारी एसिडिटी आती है। कैसे सर, मैं समझा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये ROH इनके बीच का ये बॉन्ड पोलर है, इनके बीच में बॉन्ड टूटता है तभी तो एसिडिटी जनरेट होती है। बिल्कुल। अच्छा, मान लो हमारे कंपैरेटिव स्टडी के लिए, मान लो हमारे पास प्यारे बच्चों CH3 है, ठीक है, प्लस CH2OH, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि CH2 जो हमारा है, जिससे हमारा एल्कोहल जुड़ा है, CH कर लें, यहाँ से 2 मेथिल ग्रुप या 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है कि जिस कार्बन से हमारा एल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो एसिडिटी आई क्यों? OH बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, ठीक है। आपको पता है कि ये जो ग्रुप है, मैं थोड़ा रेड मार्कर ले लूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे समझा पाऊँ। ये जो ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप हमारे होते हैं, ये जो एल्किल ग्रुप हमारे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करते हैं। ओके सर, मैं तुमसे पूछूं इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो लोग कहते हैं सर ये सबसे एसिडिक होगा, पर वजह तो जानिए। देखिए एसिडिक का क्या मतलब है, जितना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा, बात को समझिएगा, जितना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा, कौन सा, ये OH, जितनी जल्दी यहाँ से H+ निकलेगा उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी। और H+ कब निकलेगा? जब O पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मांगेगा। मेरी बात को समझना भाई, ये कब बॉन्ड टूटेगा? जब ये ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दो और तुम H+ बन के निकल जाओ। बात को समझ रहे हो? हाँ सर मैं समझ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये तब एसिडिक कैरेक्टर से होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब इनके बीच में पोलरिटी होगी, ऑक्सीजन इनसे अपने इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना। ओके सर, ये हम कह सकते हैं कि +I इफेक्ट। ओके सर, अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 लोग इसकी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग। मैं तुमसे पूछूं कि सबसे कम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई किस ऑक्सीजन पे? आप बोलोगे सर इस पे। यहाँ पे 1 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग दे रहे हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ही नहीं ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड ब्रेक क्यों करेगा? यानी कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं, थोड़ी सी कमी और कम कर दिए, यहाँ पे 3 लोग दे रहे हैं, कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे पास कोई कमी ही नहीं रहेगी तुम किसी से क्यों मांगोगे? तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों मांगेगा? यहाँ पे तो मांगेगा क्योंकि एक ही लोग इसको देने वाले हैं। यहाँ पे ये मांगने का इन्होंने कहा क्यों मांग रहे हो यार, हम 2 लोग तुमको दे तो रहे हैं। यहाँ पे वो 3 लोग थे, कहे यार जब हम दे ही रहे हैं तो क्यों मांग रहे हो? इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जितने एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी हमारी डिक्रीज होगी। हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ेगा उतना ज्यादा एसिडिटी डिक्रीज होगी। यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि +I इफेक्ट बढ़ रहा है, +I इफेक्ट बढ़ रहा है। ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, इनको हम +I ग्रुप कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जितना ज्यादा OH बॉन्ड पोलर होगा उतनी जल्दी एसिडिटी शो करेगा, उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा। तो ये इसको पोलर ना बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 3 लगा, तो ये पोलर होगा ही नहीं भाई। ये इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यही 3 कर दे रहे हैं तो ये इनसे मांगेंगे नहीं। ओके सर मैं समझ गया। अच्छा, तो अगर हमसे ऑर्डर लिखने को कहा जाए तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे हम R भी लिख सकते हैं, CH3 को हम लिखते हैं CHR और यहाँ पे OH। फिर हम क्या लिखते हैं, 3 R लगा दिए भाई, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है। R क्या है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंटेट करता हूँ, बुक में भी ऐसे ऐसे दिया होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम पूछें कि अगर वाटर भी होता तो वाटर के पास कोई +I इफेक्ट नहीं लग रहा है। वाटर मतलब HOH,
देयर इज नो एनी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी अगर ऐसा केस आता है तो ये आर्डर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि अगर हमारे पास ये वाटर है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक वाटर होगा। ओके सर, अच्छा क्या सर वाटर से भी कोई ज़्यादा एसिडिक होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों? सबसे पहले तो वाटर क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास मीथेनॉल होता तो वो वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है ना। और बाकी का ऑर्डर हमने समझ लिया। तो ये था ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो आइए देखते हैं।